जॉन वेब्स्टर का बर्थ हुआ था 1578 में, इनकी डेथ हुई थी 1634 में। जॉन वेब्स्टर वॉज प्रोबेबली बॉर्न इन लंदन, शायद ये लंदन में पैदा हुए थे 1578 में। ही वॉज द सन ऑफ अ कोच मेकर एंड अ मेंबर ऑफ मर्चेंट टेलर्स कंपनी। इनके जो फादर थे वो कोच मेकर और मेंबर ऑफ मर्चेंट टेलर कंपनी थे, एक मर्चेंट टेलर कंपनी के मेंबर थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि वेब्स्टर स्टडीड एट द मर्चेंट टेलर स्कूल, कि वेब्स्टर ने स्टडी की थी मर्चेंट टेलर स्कूल से। ही लेटर मैरिड सारा पेनियल, बाद में इन्होंने शादी कर ली थी सारा पेनियल से। वेब्स्टर वॉज एम्प्लॉयड एज अ प्ले राइट इन द थिएटर कंपनी ऑफ फिलिप हैंसलो। फिलिप हैंसलो की थिएटर कंपनी थी, वहाँ पे इन्होंने प्ले राइट के तौर पे काम किया था, नाटककार के तौर पे। हिज लिटरेरी कैरियर बिगेन विद कोलैबोरेटिव वर्क्स विद राइटर्स सच एज डेकर, रॉले, फोर्ड एंड हेवुड। इनका जो लिटरेरी करियर था वो शुरू हुआ था कोलैबोरेटिव वर्क्स के साथ। किसके साथ कोलैबोरेशन की थी इन्होंने? डेकर के साथ भी, रॉले के साथ भी, फोर्ड, हेवुड, इन सभी राइटर्स के साथ। यानी कि इनका फर्स्ट वर्क ही कोलैबोरेशन में था। बिटवीन 1602 टू 1605, 1602 से 1605 के बीच में ही कोलैबोरेटेड ऑन 5 प्लेज। उन्होंने 5 प्ले कोलैबोरेशन में लिखे, इंक्लूडिंग इसमें कैजर्स फॉल भी था, लेडी जेन, वेस्टवर्ड हो, नॉर्थवर्ड हो। वेब्स्टर फर्स्ट इंडिविजुअली रिटन प्ले वॉज द डेविल्स लॉ केस, अ ट्रेजिक कॉमेडी। इनका जो फर्स्ट इंडिविजुअल प्ले था जो बिना कोलैबोरेशन के इन्होंने लिखा, अकेले लिखा, वो था द डेविल्स लॉ केस। ये ट्रेजिक कॉमेडी थी। ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं, वो ट्रेजिक भी होता है, दुख दर्द भी दिखाया जाता है, कॉमेडी भी होती है। बाकी ऊपर जो देखे वो सारे कोलैबोरेशन में थे। दिस वॉज फॉलोड बाय हिज 2 मोस्ट फेमस प्ले, द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी। इसके बाद इनके 2 मोस्ट फेमस प्ले आए, द वाइट डेविल और द डचेस ऑफ माल्फी। मोस्ट फेमस है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जॉन वेब्स्टर से अगर आए तो। अमंग द फाइनेस्ट ऑफ ऑल जैकोबियन ट्रेजेडी, ये जो दोनों प्ले थे डचेस ऑफ माल्फी और द वाइट डेविल, ये सबसे अच्छे थे जितनी भी जैकोबियन ट्रेजेडी हैं उनमें। बोथ ऑफ देम आर रिवेंज ट्रेजेडी, दोनों ही प्ले डचेस ऑफ माल्फी और वाइट डेविल रिवेंज ट्रेजेडी हैं। रिवेंज यानी कि बदला लिया गया इनमें। द वाइट डेविल इज सेंटर्ड ऑन विक्टोरिया क्रोम्बोना, जो वाइट डेविल नाम का प्ले है वो विक्टोरिया क्रोम्बोना पे केंद्रित है, एंड द ड्यूक ऑफ ब्रेंचियानो पे, हु आर इन एन अडल्ट्रस रिलेशनशिप, जो एक अडल्ट्रस रिलेशनशिप में है। द ड्यूक मर्डर विक्टोरियाज हस्बैंड, जो ड्यूक होता है ड्यूक ऑफ ब्रेचियानो, वो क्या करता है विक्टोरिया के हस्बैंड का मर्डर कर देता है, एंड हिज ओन वाइफ, और खुद की वाइफ का भी, क्योंकि वो अडल्ट्री में लगे होते हैं, यानी कि इलीगल जो फिजिकल रिलेशन होते हैं उनमें। आफ्टर द मर्डर्स, दोनों कत्ल करने के बाद, बोथ ऑफ देम गेट मैरिड, दोनों शादी कर लेते हैं। हाउएवर जस्टिस इज रीस्टोर्ड एट द एंड, हालांकि लास्ट में जस्टिस हो ही जाता है, न्याय मिल ही जाता है, विद बोथ द ड्यूक एंड विक्टोरिया गेटिंग किल्ड एट द हैंड ऑफ इजाबेलाज अवेंजर्स। जब दोनों मर जाते हैं, ड्यूक भी और विक्टोरिया भी, किनके हाथों कत्ल होता है इनका? इजाबेलाज के एवेंजर्स के हाथों। इजाबेला कौन होती है? ड्यूक्स स्लेन वाइफ, उसकी जो ड्यूक होता है उसकी स्लेन वाइफ होती है। द डचेस ऑफ मालवी ऑन द अदर हैंड, ये तो वाइट डेविल की कहानी थी, मतलब एक ओवरव्यू दिया है। डचेस ऑफ मालवी में क्या है? ऑन द अदर हैंड रिवॉल्व्स अराउंड अ विडो डचेस, एक डचेस होती है, ड्यूक जो फीमेल ड्यूक होती है, जैसे नवाब एक तरह की रानी, नवाब को ड्यूक बोलते हैं इंग्लिश में, डचेस होती है फीमेल ड्यूक, यानी कि ड्यूक की वाइफ। जो डचेस ऑफ मालवी है वो किसके अराउंड है इसकी स्टोरी? एक विडो यानी कि एक विधवा डचेस के, हु मैरीज हर स्टीवर्ड, जो अपने स्टीवर्ड से शादी कर लेती है, एंटोनिया बोलोगना, सेक्रेटरी विदाउट हर ब्रदर्स नॉलेज, बिना अपने भाइयों को यानी कि अपनी फैमिली को बताए वो उससे शादी कर लेते हैं अपने स्टीवर्ड से, एंटोनिया बोलोगना के नाम से, बोलोगना। व्हेन द डचेस ब्रदर कार्डिनल, जब डचेस का ब्रदर कार्डिनल और फर्डिनेंड, 2 भाई होते हैं उसके, बिकम अवेयर ऑफ हर सीक्रेट मैरिज, उन्हें जब उसकी सीक्रेट मैरिज का पता चलता है कि हमारी बहन डचेस है और उसने ऐसे शादी कर लिया अपने स्टीवर्ड से, दे गेट बोथ हर एंड अंटोनियो किल्ड, वो उन दोनों को मार देते हैं, उसको भी और अंटोनियो को भी। हाउएवर हियर टू जस्टिस प्रीवेल विद द डेथ ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इविल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले, और इस प्ले में भी जस्टिस होता है एंड में,
दोनों जो इविल करेक्टर हैं उनके डाउनफॉल के साथ, यानी कि उनकी बर्बादी के साथ। वेबस्टर डाइड समटाइम्स अराउंड नवंबर 1634। जो वेबस्टर थे उनकी डेथ हुई थी, यानी कि एग्जैक्ट नहीं पता, कहीं ना कहीं नवंबर 1634 में। एलिजाबेथन थिएटर रैपिडली डेक्लाइन आफ्टर हिज डेथ। इनकी डेथ के बाद, जब जॉन वेबस्टर की डेथ हो गई थी, तो एलिजाबेथन जो थिएटर था वो रैपिडली, बहुत तेज़ी से डेक्लाइन हुआ, मतलब नीचे आया, ख़त्म हो गया धीरे धीरे।